जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारे। जमुना तीर वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारे। जमुना तीर वनचारे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन।
जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारे जय राधा माधव कुंज बिहारे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद His Divine Grace Srila Bhai Charana Arvind Bhaktivedanta Swami Jagat Guru Srila Prabhupada ki ISKCON BBT Founder Acharya Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajaka Ashtatara Shata Shishimad His Divine Grace Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Maharaj Srila Prabhupada ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur ki Jai प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय ब्रज वृंदावन धाम की जय नवदीप मायापुर धाम की जय जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय भक्ति देवी की जय तुलसी महारानी की जय समावेत भक्तवृंद की जय निताय गौर परमानंदे all glorious assembled devotees all glorious assembled devotees all glorious assembled devotees glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya आज हम श्रीमद् भागवतम का 8वां स्कंद अध्याय 24वां और श्लोक संख्या 6 उच्च अवस्थेषु भूतेषु चरन् वायु इव ईश्वरः न उच्चत अवच्चत्वं भजते निर्गुणत्वात् धियः गुणैः उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरेवेश्वरः नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद् बुद्धियोगुणैः उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद् बुद्धयो गुणैः उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद् विद्यो गुणैः
उच्च अवचेषु, उच्च या निम्न स्वरूप वाले भूतेषु जीवों में चरण आचरण करते हुए वायु इव वायु की भांति ईश्वर परमेश्वर नहीं उच्च अवचत्वम उच्च या निम्न कोटि के जीवन का गुण भजते स्वीकार करते हैं। निर्गुणत्वात् समस्त भौतिक गुणों के ऊपर या दिव्य होने के कारण धीय सामान्यतया गुण ही भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी मनुष्य के रूप में और कभी निम्न पशु के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे विभिन्न प्रकार से के वायुमंडल में से गुजरने वाली वायु की तरह प्रकृति से सदैव परे रहते हैं। प्रकृति के भौतिक गुणों से परे रहने के कारण वे उच्च या निम्न स्वरूपों में प्रभावित नहीं होते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति के स्वामी है। मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इसीलिए प्रकृति के नियम के परम नियामक होने के कारण श्री भगवान उसके प्रभाव में नहीं आ सकते। यहाँ पर वायु का उदाहरण दिया गया है। यद्यपि वायु अनेक स्थानों में से होकर बहती है, किंतु वह इन स्थानों के गुणों से प्रभावित नहीं होती। यद्यपि वायु में कभी कभी गंदे स्थान की गंध आ जाती है, किंतु वायु को उस स्थान से कुछ लेना देना नहीं होता। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सर्वशुभ तथा सर्वमंगलकारी होने के कारण कभी भी किसी साधारण जीव की भांति भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होंगे। पुरुषः प्रकृतिस्थोपि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। श्रीमद् भागवत के 13वें भगवद गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक है। जब जीव भौतिक प्रकृति में रहता है तो वह उसके गुणों से प्रभावित होता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी प्रभावित नहीं होते। जो इसे नहीं जानता वह श्री भगवान का निरादर करता हुआ उन्हें सामान्य जीव मानता है। अवजानन्ति मां मूढ़ा परम भावम अजानन्तः। मूर्ख ही ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचते हैं क्योंकि वे भगवान के दिव्य गुणों से अनजान रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्चावचेषु भूतेषु चरन् वायुरिवेश्वरः नोच्चावचत्वं भजते निर्गुणत्वाद्वयो गुणैः। यहाँ ध्येय शब्द का अर्थ दिया है सामान्यतया, लेकिन ध्येय शब्द तो बुद्धि का वाचक है। तो दोनों में श्रील प्रभुपाद जी यहाँ वही अर्थ करते हैं कि जो प्रकृति के गुणों पर प्रभावित होने वाले मनुष्य होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो प्रभावित रहते हैं उनकी बुद्धि ठीक नहीं। आत्मा भौतिक गुणों से परे है, फिर भी जब बुद्धि जड़ बन जाती है, जड़धियाँ, बहुत बार ऐसा शब्दों का उपयोग हुआ है, जड़ बुद्धि वाले। बुद्धि तो है लेकिन जड़ है। तो ये शब्द यहाँ ध्येय शब्द यानी कि सामान्यतः, यहाँ के सामान्य लोग ही जड़ बुद्धि वाले हैं जो समझते ही नहीं। सामान्य लोग यदि समझदार होते तो बहुत सारी सृष्टि में परिवर्तन आ जाता। लेकिन सामान्यतः लोग जड़ बुद्धि है, जड़ धियां। तो इसीलिए यहाँ धिया यानी कि धिय विद्यो गुणैः। तो ये धिय सामान्यतया शब्द यानी कि सामान्यतया जड़ बुद्धि वाले हैं, तो इनके लिए ही उपयोगी है। प्रभुपाद जी यहाँ श्रीमद् भगवद गीता का ही श्लोक का उदाहरण करते हैं कि भगवान बता देते हैं कि देखो भौतिक प्रकृति में मनुष्य आकर कैसा भ्रमित होता है, किस तरह, कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जो भ्रमित करता है उसको। आंखों द्वारा, पांच इंद्रियों द्वारा जो हमें अनुभव होता है, तो वो अनुभव जड़ होता है। जो इंद्रियां साक्षात्कार के लिए दी है उसके बजाय जड़ चीजों का ही अनुभव दे। हम सोचते हैं कि जो देखा सो ही समझा। भगवान है बताओ तो सही। लेकिन ये देखो बुद्धि कहाँ काम करती है, उसकी बुद्धि ही काम करती नहीं तो उसको क्या बताने से फायदा। तो प्रभुपाद जी क्या जवाब देते थे, मैं क्यों बताऊं, तेरे में देखने की तो कला है ही नहीं, मैं क्यों बताऊं। लेकिन कोई डिवोटी पूछता है कि भगवान, प्रभुपाद जी आपने भगवान का साक्षात्कार किया है, तो क्या हाँ, वो विनम्रता से स्वीकार लेता है कि प्रभुपाद जी की अनुभूति भी उसकी अनुभूति का कारण बनेगी, इसलिए श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ता है। तो ये मत्स्यावतार के बाद में स्पष्टता सुखदेव गोस्वामी कर लेते हैं कि देखो सामान्यतः जड़ बुद्धि वाले हैं, भगवान कोई भी योनि में अवतार लेते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भौतिक लगाव नहीं है।
भगवान को किसी भी प्रकार का भौतिक लगाव नहीं, हमें है। यानी कि हमारी समझ में और भगवान की समझ में बहुत अंतर होगा। कृष्ण भावना ही एक ही ऐसी चीज बताई गई है कि यदि हम कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं तो भगवान की भावना के अनुसार जीने का प्रयत्न करना, यही तो प्रभुपाद जी का उद्देश्य है। पुरुषः प्रकृतिस्थोपि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। ये जड़ दिया की वृत्ति दर्शाते हुए भगवान भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताते हैं कि पुरुषः, पुरुष कौन? आत्मा को पुरुष का संबंध बताया है, चाहे वो स्त्री के शरीर में भी हो या पुरुष के शरीर में, ये पुरुष है। इंद्रियों द्वारा इंद्रियों जनित जो भोग है उसका उपभोग करने आया है। तो ये पुरुष असली तो है ही नहीं, झूठा है, और उसकी दृष्टि भी उल्टी है, जड़ दिया वाली। तो पुरुषः प्रकृतिस्थोपि भुंक्ते प्रकृति जान गुणा। एक क्या प्रकृति के कार्यवाही में दखल करता है और वो समझता है कि प्रकृति के द्वारा जो जो कुछ पैदाश उसकी दखलगिरी से होती है उसका भोक्ता है। वो अपने आप को भोक्ता मानता है। हमने कुछ नहीं बनाया फिर भी भोक्ता मानते हैं, क्योंकि बुद्धि पहले से ही इतनी विपरीत है जो सत्य समझने के लिए लायक ही नहीं है। तो पुरुषः प्रकृतिस्थोपे भुंक्ते प्रकृति जान गुणान। प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो जो परिस्थितियां या फल स्वरूप जो पैदा हुआ है उसका वो भोग करना चाहता है। वो समझता है जड़ बुद्धि से कि वो मैंने पैदा किया है, मैंने पैदा किया, जड़ बुद्धि। लेकिन उसे कितना धोखा मिलता है कि कारणम गुण संगस्यो सद सद्योनि जन्मशु। कारण जो है गुण संग है। 3 गुणों के संग में ये जीवात्मा फंसी पड़ी है। उल्टा सोचता है। 3 गुणों के ऊपर उसने जो जो अर्जित किए हैं गुण, गुण अर्जित होते हैं, जैसा संग वैसा रंग। तो इन तीनों गुणों अर्जित करता है और उसमें अच्छा बुरा यो फल का भोगी बनता है। और ये भोग के कारण सत और असत योनि में घूमता फिरता रहता है। सत असत में से बाहर ही नहीं निकलता। सत यानी सत्व गुण वाला शरीर या असत यानी कि तमोगुण वाला शरीर। इसके चक्कर में 84 लाख योनियां घूमते फिरते रहता है। एक गुण संग है। गुण संग से कैसे छूटे, वही तो कला है। जीने की कला में गुण संग से कैसे छूटना, जो जानता है वो बुद्धिमान कहलाता है, नहीं तो उसकी बुद्धि दूषित ही समझी जाती है। तो ये सामान्य लोग अपने दिमाग से बाहर निकालते हैं, चाहे लाख बार पढ़े तो भी घुसता नहीं, क्योंकि आदत पड़ी है। लाख करें ऐसे कार्य नहीं करना है फिर भी जबरदस्ती से कर लेता है। वो जबरदस्ती कौन कराता है? वो गुण ही कराते हैं, क्योंकि उसकी भावना गुण संग करने की है।
गुणों द्वारा सारी चीजें पैदा होती हैं। हाँ? जो चीज वो भोगना चाहता है वो भी 3 गुणों का ही प्रभाव से पैदा हुआ है। यानी कि गुणों अपने में समाधान कर लेते हैं, और जो भोगी है उसे धोखा देते हैं। भुंगते प्रकृति जान गुणान, भुंगते यानी वो आनंद लेता है प्रकृति के 3 गुणों द्वारा। जो पैदा हुआ है वो अपने 3 गुणों द्वारा, वो भी प्रकृति के गुण हैं। तो प्रकृति के गुण और दूसरी भोग की जो प्रकृति है उसके भी 3 गुण, तो दोनों शरीक है। तो गुणों में आपस में कोई टकरामण तो होती ही नहीं। लेकिन जो भोगी है उसको धोखा मिलता है, वो अतृप्त रहता है। इसीलिए वो जब तक उसकी आंख खुलती नहीं तब तक वो भौतिकता से छूटता भी नहीं। हाँ? भौतिक भोग के आदती बन गया है, उसकी बुद्धि आध्यात्मिकता पर स्थिर होगी ही नहीं। हमें आध्यात्मिकता पर स्थिर करने के लिए बुद्धि को स्थिर करने की भावना भी जगती नहीं। हम आध्यात्मिक प्रक्रिया जो है विशुद्ध हैं, उसका भी हम सहज भाव से भौतिक गुणों में लपेट कर ही उपयोग करते हैं। हमें कहा गया कि भैया माला करना है तो ब्रह्म मुहूर्त में माला करो, सत्वगुण का तो फायदा ले लो। मैं तो उठता हूँ 8 बजे, तो रजोगुण के प्रभाव में माला कैसे करेंगे? जॉब करने वाले मैं तो रात को सोते पहले कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया माला होगी। सारी दिन की जो प्रकृति के गुणों द्वारा उस पर असर हुई है वो रात को मिट जाएगी, ऐसा थोड़ा है। बहुत भारी दम निकलता है। श्रद्धा रहती है लेकिन श्रद्धा का विकास नहीं होता है। यदि श्रद्धा को निष्ठा में पलटना है तो हमें कितनी चीज करनी पड़ती है। सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग भी घंटे 2 घंटे करते हैं, 24 घंटे में असत्संग होता है। दर्शन करो, ये करो, सारे दिन करते रहोगे क्या? नहीं। चलो महाप्रसाद होगा, आज तो ये है वो है करके हम मन मनाने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन आध्यात्मिकता का वास्तविक परिचय इन सब चीज होने के बावजूद अपनी जड़ बुद्धि से हम उसकी नापतोल करते रहते हैं, इनके लिए विचार विश्लेषण इत्यादि करते रहते हैं, तो ज़्यादा अनुभूति नहीं होगी। सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम, उसके लिए ही हमें सोचना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मा जी की ये जो स्कूल है ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, तो उसमें ब्रह्मा जी ने बताए हुए मार्ग पर चलना बहुत आवश्यक है। पिछली बार भी कहा था, पहले दूसरे और तीसरे श्लोक में चर्चा करते थे यही, क्योंकि इसमें भगवान का जो परिचय है एक मछली के रूप में आश्चर्यजनक होता है। ये मछली के रूप में भगवान हो सकते हैं। तो ज्यादातर अध्यात्मवादी नहीं है तो उसके सामने
गधे को शिक्षा देने के बराबर होता है। जो आध्यात्मिक भावना से जो सोचना नहीं चाहेगा तो उससे ये मत्स्य अवतार की बातें करने में क्या फायदा होगा? इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत भारी स्पष्टता कर देते हैं। आश्चर्य तो होता है, लेकिन आश्चर्य का बारीकाई से यदि कोई विश्लेषण करना चाहता है तो उसके प्रति भगवान की ये दिव्यता जिस दृष्टि से समझनी है, जितनी हमारी पवित्रता होती है माला द्वारा या जितनी हमारे में आध्यात्मिकता का प्रमाण बढ़ता है, वही दृष्टि जब हम लगाएंगे तब हमें अनुभूति होगी, वो आध्यात्मिक अनुभूति हो। नहीं तो मछली मछली करते रहेंगे। देखो हिंदुओं में तो मछली खाते भी हैं और पूजा भी करते हैं। मछली को खाते भी हैं और पूजा भी करते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये भौतिक गुण अर्जित करने के बावजूद भी वो लोग अपनी प्रशंसा करने में कोई झिझक नहीं करते हैं। ये सब पशु जैसे होते हैं। स्वविद्वराह उष्ट्रखरैः संस्तुति नर पशु यत् कर्णपटोपेथो जातु नाम गदाग्रज। ऋषभदेव अपने बेटों के कहते हैं, देखो कोई बाप ऐसी सूचना नहीं देता आजकल। नायम देह देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते बिड़भुजान ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन शुद्धे तस्मात् सौख्यम ब्रह्म सुखम अनंतम। ये छोटे मोटे सुख के बजाय अनंत सुख के लिए आप तप करो। क्योंकि माता पिता भी भौतिकता में लंपट हैं, तो बच्चों को कैसे सलाह देंगे? ऐसे पहुंचे हुए व्यक्ति भगवान के अवतार के समान जिनकी पूजा होती है, ऋषभदेव भी अवतार हैं। अपने 100 बच्चों को ये शिक्षा देते हैं और सबको कहते हैं आप सभी अपने ज्येष्ठ पुत्र जो हैं भरत, उसके अंडर रहकर सेवा करें। आध्यात्मिक मैनेजमेंट इसी तरह होता है। हम तो अपने इस्कॉन में भी कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, वो यदि भगत बना तो उसके भी बोलबाला ज़्यादा बन जाती है, लेकिन वो आध्यात्मिकता में पिछड़ा है तो इसलिए हमारे यहाँ जो उच्च स्तर की बात है, नीच स्तर की बात है, उच्च ही वो चाहिए। उसमें सिर्फ आध्यात्मिकता है परिमाण जो होता है वो लेना पड़ता है। ये 80 साल का बूढ़ा है, बहुत सीनियर है, नहीं, सीनियोरिटी कैसे आती है? आध्यात्मिकता में कौन स्थिर है, कौन जिस हेतु से हमने इस्कॉन के शरण ली है वो हेतु सिद्ध करने में कौन आगे बढ़ रहा है, उसका एसोसिएशन की बात करते हैं। क्योंकि वो ही उत्तेजन दे सकता है जिस दिशा में प्रगति करनी है।
सभी अवतार में यही ये प्रमाण के अनुसार ही हमें भगवान के दिव्यता समझनी चाहिए। कोई भी अवतार, सारी योनि में अवतार लेते हैं। यहाँ सिर्फ दशा अवतार में ये मछली का अवतार की बात की है। एक अवतार तो समझो, सारे अवतार समझ में आ जाएंगे। हाँ? जब अवतार ही अवतार लेकर आएगा, हाँ, तो दिमाग चक्राव में चढ़ा देगा। लेकिन अवतारी स्वयं आकर यथावत व्यवहार करके दिखाता है तो कितना अंतर पड़ता है। इसलिए सभी प्रकार के वैष्णव मान्यताओं में सबसे बड़ी मान्यता कृष्ण भगवान, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो महावाक्य है, ये महावाक्य पर समझने की आवश्यकता होती है कि एक ही जैसे वेदांत सूत्र है, उसी तरह महावाक्य को पकड़ के इस पर ही विशद व्याख्या जब करते हैं तो रूप गोस्वामी ने लघु भागवतामृत बनाया और श्री संप्रदाय के साथ सीधा व्यवहार, तो वहाँ विष्णु जी को महत्व देते हैं और विष्णु से वो गलत नहीं है, फिर भी कृष्ण भगवान को स्थापित करना आदि पुरुषम के रूप में वो भी बहुत बड़ा महत्व का है। लेकिन एक सामान्य अवतार से लेकर अवतारी तक पहुंचना, इसमें हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में उसी तरह राधा रानी की भी महत्ता कृष्ण भगवान के साथ जब सेवा पूजा में थे तो बलदेव विद्याभूषण ने करके बताई। नहीं तो जयपुर में कृष्ण गोविंद जी अकेले थे, राधा रानी के लिए मना करते थे और विरोध करते थे, मना भी नहीं विरोध करते थे। तो वो एक उपसंप्रदाय था जो रामानुज से रामानंदी संप्रदाय में आया। लेकिन वहाँ इन लोगों की व्याख्या कम पड़ती थी, लेकिन अपनी पास उस समय कोई शास्त्रार्थ और या अधिकृत ब्रह्मसूत्र पर राधा रानी के लिए कोई टीका नहीं रखी थी। राधा और कृष्ण में कोई अंतर होता नहीं, शक्ति और शक्तिमान में जितना अंतर होता है वही तो राधा कृष्ण में अंतर होता। तो जब हरे कृष्ण महामंत्र की स्थापना जब आती है तब चैतन्य महाप्रभु के आदेश अनुसार हरा शब्द पर बहुत भार लेना चाहिए। वैसे हरा शब्द राधा रानी को ही लागू होता है, फिर भी हम राधा का नाम सीधा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि शक्ति द्वारा शक्तिमान का परिचय होता है। हम लोग शक्तिमान नहीं है, हमें मध्यस्थ शक्ति के रूप में जाहिर किया है। जीवेर स्वरूप होर नित्येर कृष्ण दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेद अभेद प्रकाश। तो तटस्थ शक्ति, हम शक्ति है और फिर भी दावा करते हैं शक्तिमान का। एक तो गुणों में हम फंसते हैं और अपने आप को भोक्ता मानने लगते हैं। जब कृष्ण भगवान के भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, हम इनको कॉम्पीट करने लगते हैं, इसका आंकलन करने लगते हैं।
ये तो अवतार ही था। तो जहाँ तक भगवान की पूर्णता और स्थापित नहीं कर सकते, हाँ, तब तक अपने संप्रदाय की कोई महत्ता नहीं। तो कृष्ण भगवान को इस तरह रजू करना बहुत अनुभूति का काम है। अनुभूति का, सिर्फ साक्षर होना आवश्यक नहीं है। हाँ, प्रकृति के गुणों से जो परे उठता है, हाँ, वैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का ये शिष्य बलदेव प्रखर आचार्य के रूप में हमारे गुरु शिष्य परंपरा में आता है। तो इनका जो योगदान है वो काफी महत्व का है इन चीजों को समझने में। हाँ? नहीं तो सिर्फ हम लोग तो ये मानते हैं, लेकिन क्यों मानते हैं? कोई सिद्ध करके बताओ। मानना ही आवश्यक है, समझना आवश्यक नहीं है, और दूसरों को समझाना भी आवश्यक नहीं है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने सारी पुस्तकों का भाषांतर किया है। हाँ? हम यदि नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा? तो प्रभुपाद जी की ये पुस्तकों में ये सारा रहस्य स्पष्ट कर दिया है। ये ते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। लेकिन कृष्णस्तु भगवान स्वयं पर जितना भार देना चाहिए उतना किसी चीज पर नहीं देना चाहिए। ये होली का दिन चल रहा है, लोग होली खेलते हैं, राधा रानी को भी लगा देते हैं अपने यहाँ। सही, नहीं तो बिहारी जी के तो रंगे हाल ही हो जाते हैं, सब लोग फेंकते हैं बिहारी पर। हाँ, और दिल्ली वाले तो खास लोग आप दौड़ दौड़ के आते हैं। हाँ, हाँ, अब कहाँ जाओगे बिहारी जी, अब होगी होली हमारी तुम्हारी। हमारे में कोई लायकात नहीं, फिर भी खेलने जाते हैं। हाँ? ये प्रकृति के गुणों द्वारा हम इतने प्रभावित होते हैं। तो हमें इन प्रभुपाद जी ने मना किया है कि भैया अपने यहाँ ऐसा हाल नहीं खेलना। औकात क्या है ना? तो इन सारे रहस्यों को अपने जीवन में पहले स्पष्ट कर देना चाहिए और स्थापित हो जाना चाहिए, तब आंतरिक भजन कर सकते हैं। कोने में बैठकर आंतरिक भजन नहीं होता। हाँ? अरे माला भी नहीं होती, माला करते दम निकलता है। पिछली बार बताया था ना, हाँ? क्या क्या मुश्किलें आती हैं। सीधे बैठ नहीं पाते, उठे चलो, जरा लहू जम गया है, उठ नहीं पाते, इसलिए चलना होता है, ये होता है। शरीर के गुणों पर हम लाचार बन जाते हैं। हाँ, तो भगवान को समझने के लिए सब प्रकार की लाचारी से हमें मुक्त होना है। तो अवश्य अपनी प्रगति होगी। तो ये सुखदेव गोस्वामी स्पष्टता कर देते हैं। ये ऊंच नीच का भेद भगवान करते हैं। वायु सब जगह से बहती हैं, लेकिन वायु कभी प्रदूषित नहीं होती। गंदे स्थान पर यदि वायु आती होगी तो वो तो चली जाती है। हाँ, लेकिन जब
एक विशुद्ध भक्त के शरीर जो इतना पवित्र हो चुका है, हाँ, इनके शरीर से यदि वायु स्पर्श करके नरक में जाती है तो एकाएक बदलाव आ जाता है। जनक विदेही इतने पवित्र दृष्टांत हैं कि जनक महाराज ने सोचा कि चलो मैं अपने गुरु भाई यमराज को मिलते मिलते जाता हूँ, तो वो सभी उत्तर की दिशा में जाते हैं, ये दक्षिण की दिशा में गए। हाँ, तो दरवाजे पर आए, हाँ, तो अंदर वातावरण एकदम बदल गया। लोग इतना सुख का अनुभव करने लगे, जो यातना से पीड़ित थे और पीड़ायमान हो रहे थे, तो एकाएक इतनी शांति सुख का अनुभव करने लगे। तो आश्चर्य में पड़ गए सारे यमदूत के, भैया यहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, एकाएक क्या हो गया है? यमराज भी सोच में पड़ गए हैं। लेकिन उन्होंने देखा, ए जनक महाराज दरवाजे पर खड़े हैं, आओ आओ अंदर ले आओ। सभी प्रार्थना करने लगे, जनक महाराज आप और जरा थोड़ा रुकिए, हाँ, हमारे दुख को इतनी शांत। तो देखो ये कितने पवित्र, हाँ, किसी भी देहात्म भान से जुड़े नहीं हैं और विदेह यानी कि सदेह वो जा रहे हैं, इतने पवित्र हो चुके हैं। हाँ? लेकिन उन्होंने सोचा कि गुरु भाई को मिलते जाऊं। हाँ? यमराज गुरु भाई हैं इनके, जनक महाराज के। हाँ? लेकिन अपने साम्राज्य में जहाँ दुखों का ही साम्राज्य, और यमराज को यूं देखे तो ऐसा थैंकलेस टास्क करना पड़ता है कि सभी को पीड़ित करना पड़ता है। हाँ? पर फिर भी जब जहाँ इनका मूल उद्देश्य अपनी भक्ति का है, वो महाजन है उसकी भक्ति का है, वो हमेशा सोचते हैं। और भक्ति के लिए ही नचिकेता को भी मार्गदर्शन दिया था, कठोपनिषद में आता है, बारंबार कहते हैं। छोटे बच्चे को भी भक्ति का, वो आया यमराज के दरबार में, यमदूतों के लिस्ट में नाम ही नहीं था, फिर भी कहाँ से आ गया। जो भी है, कथा बहुत रोचक होती है, पर लेकिन विषय तत्व ये है, भगवान की भक्ति यदि नरक में भी कोई करने वाला है तो अवश्य उसका उद्धार होगा। इसलिए यदि किसी भक्त को नरक में भी जाना पड़े तो यमराज उसकी बढ़िया देखभाल करते रहते हैं। नहीं तो भैया तू सीधा जा, मेरे दरबार में कोई काम नहीं है, कह देंगे। लेकिन यदि कोई गया तो बहुत लाभान्वित होकर आएगा वापस। हाँ, इसीलिए भक्त लोग नरक में जाने के लिए भी डरते नहीं। इसीलिए हमेशा भक्ति विनोद ठाकुर क्या कहते, जीवे वा सदा हरि बोले था को, क्या शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। हाँ, अबे बुढ़ापे में कहाँ याद आएगा, याद होते होते भी चला जाता है। हाँ? गुणों का संग है। तो जो भी है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि नरक में तो सभी यातना के ही लिए जाते हैं, कोई भक्ति के लिए जाता है तो यह यमराज का बहुत सहृदयी बन जाएगा। हाँ, इसीलिए जब जनक महाराज जब पहुँचे
तो ये असर जो हैं वो भौतिकता से छुड़ाने के लिए है। जिदे जिदे भी यदि छूट नहीं सकती तो मरने के बाद कहाँ छूटेगी। जो जीते जीते ही जो छोड़ देता है ये सारी 3 गुणों की भावनाएं और आध्यात्मिक गुणों में बना रहता है, तो उसे स्वर्ग और नरक दोनों में कोई अंतर ही नहीं पड़ता। तो इसी तरह भगवान के ये जो मत्स्यावतार हैं अद्भुत दिव्यता वाला चरित्र है, और भगवान की इच्छा से ही वो मछली का रूप धारण करके जब आते हैं तो छोटी में से बड़ी होकर, लेकिन सत्यव्रत को समझने में थोड़ी देर लगी, इतना ही ना, तो क्या फर्क पड़ता है। पूर्ण विश्वास से उन्होंने भगवान की शरण लेकर ही तो सबको बचाया। पिछली बार हमने कहा था नोहाज आर्क के बारे में आपको, मछली मत्स्य अवतार, वो लोग भी नोहाज आर्क, लेकिन मछली क्या कोई ज़रूरत नहीं है ये नाव खींचने के लिए पता नहीं कैसे खींची गई, वो अपने आप ही चली गई, क्योंकि इनंडेशन था, प्रलय था, तो प्रलय में तो कहीं भी चली जाती है। तो पहाड़ पे जाकर अटक गई आल्प्स में, ये बाइबल में आता है। पर लेकिन वहां दिव्यता का परिचय मान लेने से समझना चाहते हैं, मान लेने से कैसे समझ पाओगे, जरा बुद्धि का तो उपयोग करना ही चाहिए। लेकिन बाइबल में ये नहीं है। मान्यता से अपने आप किसी भी प्रकार का श्रद्धा का निष्ठा में परिमाण नहीं होता, विकास नहीं होता, वो साबित भी नहीं हो सकता। तो मान्यता के धर्म में कोई दम नहीं है। ये जो जिस ढंग से समझना चाहिए वो पद्धति दी गई है। जैसे प्रभुपाद जी के ये तात्पर्य में हमें बताया गया है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं भगवत गीता के ही श्लोक द्वारा, वहां 3 गुणों की कोई बात ही नहीं, लेकिन भावना है कि यदि भगवान में मान्यता करो तो आपको दूध दही शहद की नदियों वाला जो विस्तार है वहां आनंद भोग करने के लिए जगह दी जाएगी, ऐसा बाइबल में लिखा है। और मुसलमान, यदि आप अल्लाह के लिए मरते हैं और दूसरों को मारते हैं तो आपको 72 हूरों वाली जगह मिलेगी, यानी कि 72 औरतों के साथ आपको जीने का स्वर्ग में मौका मिलेगा। भगवान साइड में रहे हैं, भोग ही चालू रहता है, तो आध्यात्मिकता तो अभाव ही बनेगा। तो इस तरह हमें ये देखना है कि भक्ति में आध्यात्मिकता का प्रभाव होना ही चाहिए, और उसी तरह ही भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। ये कोई त्रिगुणात्मक भाव से भक्ति नहीं कर सकते हैं। तो किसी को कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं है।
जरा माइक में बोलो ना भाई। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। हम हमेशा 3 गुणों के अंदर सोचते हैं, भक्ति भी करते हैं तो 3 गुणों के अंदर, तो आखिर इससे निकलने का क्या उपाय है, सटीक उपाय, जो हम ये 3 गुणों के अधीन भक्ति को ना करें? भक्ति और 3 गुणों, 3 गुण के प्रभाव में रहते हैं हमेशा, और भक्ति को भी 3 गुणों के प्रभाव में डाल देते हैं। हाँ, तो हमारी प्रगति वहाँ की वहीं रह जाती। उससे क्या फायदा होता है? हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो हम उससे कैसे निकलें? नहीं, वो सिर्फ मान्यता रहेगी, मान्यता रहेगी, लेकिन वास्तविकता नहीं रहेगी। वास्तविकता में कैसे परिणत हो? हाँ, वास्तविकता में देखो, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासु ज्ञानम वैराग्यम छद हेतुकम। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करने से अहेतुकी ज्ञान और वैराग्य दोनों प्राप्त होते हैं। जब तक ये प्राप्त नहीं होंगे, हाँ, तब तक हम भक्ति करते ही नहीं। हमारी भक्ति कच्ची है, तो विकास तो करना है। हाँ, अहेतुकी ज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान, अनुभूति का ज्ञान, और जो शास्त्र में भगवान स्पष्ट करते हैं उसे भी हम तादृश नहीं करना चाहते हैं। यानी कि अभ्यास करना, पाठ करने की आवश्यकता नहीं, अभ्यास करने की आवश्यकता है। तो भक्ति करते समझदारी तो भी साथ साथ में बताइए। क्या प्रभुपाद जी ने ये नहीं कहा कि आपको भगवद गीता की कोई आवश्यकता नहीं? ऐसा बोला है कभी? ये सारे पुस्तक हमारे लिए हैं, तो यथावत उसको पढ़ना, सिखाना, और हम यही सिखाते हैं। ये पद्धति है। ऐसे ही हमें अंतर्मुखी बनकर सोचना चाहते हैं, और सोचने के बाद ही हम वो लक्षण जो त्रिगुणातीत है वो प्रकट कर सकेंगे। 3 गुणों का वर्चस्व भक्ति के अभ्यास में नहीं होता, वो कमजोर पड़ जाते हैं, आध्यात्मिक गुणों विकसित होते हैं। वही हमें अर्जित करना है। हाँ, बोलिए प्रभु जी है। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। जैसे आज के श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान कोई भी अवतार लें और हर अवतार में प्रकृति के गुणों का उनके ऊपर कोई उनसे परे रहते हैं वो। अभी जैसे मत्स्य अवतार की चर्चा हम लोगों ने की, उसके बाद वराह अवतार जैसे आता है। वराह अवतार में भगवान ने, भागवत जी में नहीं लिखा है लेकिन पुराणों में लिखा है कि जैसे हिरण्याक्ष ने पृथ्वी माता को ले जा कर के जब वो गया पाताल में, तो उसने मल का परकोटा बनाया। मल का परकोटा मतलब स्टूल का उसने पूरा एक ऐसा बाउंड्री बना दी, और ये सोच करके कि यहाँ पर तो कोई आएगा ही नहीं क्योंकि इतनी गंदगी है, इतनी बदबू है, तो इसलिए कोई पृथ्वी को लेकर के यहाँ जा नहीं सकता, आगे सृष्टि बढ़ेगी नहीं, ब्रह्मा जी का कार्य रुक जाएगा। भगवान फिर भी इतने दयालु हैं कि उन्होंने उसकी भी व्यवस्था की, तो इसलिए वराह रूप लेकर के वो उसके अंदर गए। तो इसलिए वराह रूप लेने के बाद में भगवान ने फिर भी भगवान बने रहे, यानी कि वहाँ जा कर के उसको स्पर्श किया प्रकृति के हिसाब से, लेकिन उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो ये श्लोक इतना हमारा ये इतना अच्छी हमको शिक्षा देता है, जैसे आपने बताया कि किसी भी परिस्थिति में भगवान हैं, किसी भी रूप में आए तो उनके ऊपर जैसे प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसी तरह से जो भक्त है, अगर भक्तों की संगति है
तो उसके ऊपर प्रकृति का प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा महाराज, ये मेरा प्रश्न है। नहीं, जहाँ भक्ति है वहाँ त्रिगुणात्मक कोई प्रभाव नहीं रहता। तो प्रभु जी ने जो प्रश्न पूछा, हाँ, लेकिन भक्ति है वो प्रश्न अपने आप अंदर करो। बिल्कुल महाराज, हाँ, वो तो अंतर्मुखी बनना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हम भक्ति की प्रक्रिया करते हैं लेकिन भक्ति नहीं करते तो प्रक्रिया चालू रहेगी, मैकेनिकल भी हो जाएगी, आडंबर हो जाएगा, वो दिखावा हो जाएगा, कुछ भी। हाँ, ये भौतिक गुणों द्वारा भक्ति रंजित नहीं हो सकते। भक्ति और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल। भक्ति ही परेशानो भव विरक्ति स्त्री एक काल प्रपद्यमानस्य क्षुत आप्त तुष्टि पुष्टि च अनुघासम। हाँ, ये तीन साथ में अनुभव होते हैं भक्ति की सिद्धि। हम भक्ति करते हैं तो भक्ति देवी प्रकट होती है, भक्ति परेशान अनुभव भगवान का भी साथ साथ में परिचय होता है। हाँ? और विरक्ति, ये तीन साथ में यदि प्रकट नहीं हो तो गया काम से। हरि बोल करो, chant Hare Krishna and work hard. बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। Hare Krishna.